एक सेक्सी इतना इंसान है तो उसकी बॉडी वैसी होनी चाहिए। हम जैसे पतले इंसान को सेक्सी बना के नहीं कास्ट किया जा सकता। हमसे बड़े सानू शर्मा है, हमसे बड़े मुकेश सावड़ा जी हैं, हमसे बड़े और भी कई लोग हैं, हमसे बड़े हैं, वो पहले से हमसे काम कर रहे हैं। उनके कास्टिंग के बाद में भी हमारी कास्टिंग होती है। जब तक आपको काम नहीं मिलता तब तक आप भींगी बिल्ली बन के घर में घुसते हो। हाँ। भींगी बिल्ली, हाँ। कि किसको मालूम नहीं है, चुपचाप घुस गए। और जब आपको काम मिलने लगता है तो आप वो शेर बन जाते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आप लोग गूगल में सबसे ज्यादा ये ढूंढते हैं कि भाई चांस कहाँ मिल रहा है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में चांस कैसे मिलेगा एज एन एक्टर, एड फिल्म में कैसे चांस मिलेगा, धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन या फिर ऐसे बड़े दिग्गजों के यहाँ काम कैसे मिलेगा। लेकिन इनके यहाँ जो काम देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट में जो काम देखते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, आज लकीली वो जॉइन फिल्म्स स्टूडियो में मेरे साथ हैं हिमालय अग्रवाल। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। सर, ये जो कास्टिंग है अपने आप में आजकल एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी सिंबल हो गया है, स्टेटस हो गया है, और आप तो इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कास्टिंग करते हैं, तो अपने आप में एक तरफ है इसके चैलेंजेस और एक जो अभी इसको हाल ही में कुछ सालों में सेलिब्रिटी स्टेटस मिला है, रेस्पेक्ट मिली है, इन दोनों को मिला जुला के क्या कहेंगे, किस तरह का प्रोफाइल है ये कास्टिंग डायरेक्शन? कास्टिंग डायरेक्टर का जो प्रोफाइल राठौर जी है ना, वो एक तरह का डायरेक्टर का प्रोफाइल के बराबर है। ओके। आज के दिन में, क्योंकि डायरेक्टर क्रिएटिविटी देखता है और कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग देखता है। तो ये दो डिपार्टमेंट पैरेलल चलते हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर की जो प्रोफाइल है वो कास्टिंग डायरेक्टर से कम नहीं है, और कास्टिंग डायरेक्टर की जो प्रोफाइल है वो डायरेक्टर से कम नहीं है। राइट। क्योंकि डायरेक्टर के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो जज करे हर एक्टर को, हर परखे, देखे, समझे। तो वो कास्टिंग डायरेक्टर उनका काम आसान करता है। बोथ आर पार्टनर, यू कैन से। राइट राइट। एक फिल्म को, अच्छी फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए, एक अच्छी फिल्म को कास्ट देने के लिए दोनों की भूमिका अहम है। बिल्कुल। और हम वही कर रहे हैं। और एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो यही कहते हैं कि अगर यार कास्टिंग सही हो गई तो समझ लो कि यार 90% तो हम जंग जीत गए। यस, ऑब्वियसली, एकदम करेक्ट बोला आपने। उसकी दो वजह होती है, क्योंकि स्क्रिप्ट में दम वही डाल सकता है अगर कैरेक्टर की कास्टिंग सही हो। राइट। हम एग्जाम्पल देते हैं शोले का। शोले फिल्म का हिट होने का मकसद था अमजद खान का प्रॉपर कास्टिंग होना। हाँ, राइट राइट। वो एक मेन कास्ट था, उसका कास्टिंग सही करना ही रमेश सिप्पी जी की सबसे काबिलियत थी। काबिलियत। तो ठीक उसी तरीके से हर फिल्म में आप कैरेक्टर को डिफाइन तभी कर पाओगे अगर आप कैरेक्टर में कास्टिंग अच्छी करोगे। एक चोर का कैरेक्टर अगर होगा तो मैं एक गोरे लड़के को नहीं कास्ट करूंगा, उस कैरेक्टर में चोर का पन होना चाहिए। एक सेक्सी इतना इंसान है तो उसकी बॉडी वैसी होनी चाहिए। हम जैसे पतले इंसान को सेक्सी बना के नहीं कास्ट किया जा सकता। तो ये सारा काम कास्टिंग डायरेक्टर का है। वो सेलेक्ट करता है, ढूंढता है, परखता है, परिचय देता है, फिर डायरेक्टर के पास देता है। तो डायरेक्टर बोलता है हाँ वाह क्या काम है, तो फिल्म अच्छी बनती है। राइट। और अच्छे प्रोडक्ट के लिए अच्छी कास्टिंग होना इसीलिए जरूरी है। राइट। तो अब क्या है, जैसे आपने बोला कि डायरेक्टर के बराबर ही प्रोफाइल है, और सही बात भी है, उतनी अहमियत भी है, ये भी सही बात है, और कास्टिंग परफेक्ट तो सब कुछ परफेक्ट। ऐसे में जो एक्टर का पूरा हुजूम है, जो भीड़ है आजकल पूरी तरह से मैग्नेट की तरह चिपकता है कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाके, तो उसको टैकल कैसे करते हो, हैंडल कैसे करते हो? राठौर जी, यहाँ पे ये है कि आज जो हुजूम आपकी बात कर रहे हो ना, हुजूम की बात जो है वो इसीलिए है क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर का रुतबा आज बहुत बढ़ गया, ऊपर लेवल पे आ गया, तभी हुजूम आ रहा है। और दूसरी बात है, हुजूम का मतलब है कि जो इंसान जेन्युइन है, परफेक्ट है, अपने काम के प्रति समर्पित है, उसी के पास हुजूम आता है। हाँ, सबके पास नहीं आता। सबके पास नहीं आता। राइट राइट राइट। तो कई वजह है। और उसके बाद में अगर यदि हुजूम आ रहा है तो हमें सबके साथ चलना है। हमें किसी को नेगलेक्ट नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना। क्योंकि आज आप ये बात कह रहे हो, कल का दिलीप कुमार, परसों की मीना कुमारी कौन है हमें भी नहीं पता। तो हम हर रेस्पेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे अच्छी परफॉर्मेंस मिले। मतलब एक्टर ढूंढ रहा है आपको और आप ढूंढ रहे हैं एक अच्छे एक्टर को। यस, है ना? तो जो मैंने ये बोला कि एक एक्टर और एक अच्छा एक्टर, ये जो बीच का डिफरेंस है, जो गैप है, जो फिल है, इसको कैसे पूरा करेंगे कोई एक्टर? इसको पूरा करने का कई वजह है। हर इंसान सोचता है मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं। हाँ।
ये एक सबसे बड़ी जो उनमें अहम, और जो एक उसको क्या कहेंगे हिंदी में, कि एक स्वाभिमान, ये जो गुरूर है ना, ये इंसान को खराब कर रहा है। ओके ओके, ये खराब कर रहा है कि हूँ नहीं, आपको बनना है, बनना है, आपको वहां पहुंचना है, पहुंचना है, बनना है। हाँ तो स्कूल आपके पास में कोई आकर अगर यदि ट्रेनिंग सीख रहा है या कुछ सीख रहा है तो ये बेकार नहीं है, आपकी लर्निंग पॉइंट है। हर स्टेप आपको सिखाता है, हर स्टेप पे आपको करना है। अगर 4 जगह मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ तो 4 जगह आप पास भी होगे। मतलब एक रिजेक्शन फाइनल रिजेक्शन भी नहीं है। राइट। आज मैं रिजेक्ट किया, कल उसको बुला के काट करूंगा। तो हूँ बोल के जो घमंड है ना, इसको खत्म करने की जरूरत है। आप अच्छे एक्टर हो, इंसान हो सकते हो, अच्छे एक्टर नहीं हो सकते। इंसान अच्छा हो सकता है, एक्टर अच्छा नहीं हो सकता। एक्टर तो सीख के ही बनेगा, सीख के ही बनेगा, एक्सपीरियंस अनुभव से ही अनुभव से ही बनेगा। बनेगा, राइट राइट। जब भगवान की देन होती है, हाँ सब पे नहीं होती, सब पे नहीं, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। एक्सेप्शनल केस होता है। राइट राइट राइट। सीखने की गॉड, आप सोचो कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं हूँ, लेकिन हो नहीं। जब तक प्रूफ नहीं हुआ, जब तक कुछ नहीं, प्रूफ होना जरूरी, वो सबसे बड़ी बात। ओके। आज आपको कास्टिंग में काफ़ी साल हो गए, आपने बदलते दौर देख लिए, सिनेमा को अपने सामने बदलते देख लिया, मीडियम्स को अपने सामने बदलते देखा कि पहले एक दूरदर्शन होता था, फिर सैटेलाइट चैनल आया, उसके बाद फिल्म्स मल्टीप्लेक्स में आ गई और अब OTT प्लेटफॉर्म आ गए। तो कास्टिंग में अब कितनी ओपननेस आई है, कितने नए चेहरों को लेकर एक्सेप्टेंस आई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी डिमांड बढ़ी है। अच्छा, पिछले 15 साल के बाद में, मैं तो बहुत लंबा समय तो नहीं कहूँगा, लेकिन 15-16 साल में मैंने बहुत सारी चेंजेस देखे हैं। PVR में फिल्में तब भी बनती थी, आज भी बन रही हैं। हो सकता है PVR तब कम था, अब ज़्यादा हो गया है। कुछ कंपनियों ने खरीद लिया, नए PVR बन गए, नए हॉल्स बन गए। और OTT में फिल्म आने का वजह एक ही है मेरे हिसाब से, मैं जो सोचता हूँ, लॉकडाउन। उससे एकदम, उससे बूम हुआ है। अदरवाइज OTT में फिल्म रिलीज करने के लिए कोई भी फिल्म मेकर तैयार नहीं था। राइट। पर ये तो अच्छी बात हुई, OTT में जहाँ सब चीज़ें बंद हो रही थी, हमारी फिल्में खुल गई। हाँ, OTT में भी। हाँ, लेकिन फायदा लोगों को इसलिए हुआ कि लोग 150 रुपए की सब्सक्रिप्शन लेके और फिल्म देख रहे हैं। राइट राइट। 600 रुपए का खर्चा करके सिनेमा हॉल में जाना नहीं पड़ रहा है। हाँ। इसलिए फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, ये भी आप सोच लीजिए। अब सिनेमा हॉल पे फिल्म लगती है ना, जहाँ 300 करोड़ का कलेक्शन होना चाहिए था, वहाँ पर 150 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है। बिकॉज अब आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई OTT पे देखने की। फिल्म हॉल में लोग जा नहीं रहे, तो इसकी वजह से इफेक्ट हुआ है इंडस्ट्री को। 300 करोड़ का कलेक्शन, 400 करोड़ का कलेक्शन, सुपरहिट फिल्म अब नहीं हो रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म की क्वालिटी खराब हो गई है, नहीं, फिल्म अच्छी हुई है। अब हम जिस प्रोडक्शन में काम करते हैं वहां तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। राइट। मैं तो इस बात को आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ। हमारी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, सच्ची बात बताऊं, हमारी धज्जियां उड़ाई जाती हैं आज भी। वजह है कि जब तक रात को शूट नहीं हो जाए तब तक करेक्ट कैरेक्टर की कास्टिंग हो जानी चाहिए। अच्छा। आज ये ऑप्शन दो, कल वो ऑप्शन दो, ये फिट नहीं है, वो फिट नहीं है, ये फिट नहीं है, वो फिट नहीं है। जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तब तक वो शूट नहीं करते। मतलब ये एक्टर को ही सुनना नहीं पड़ता कि नॉट फिट है, आपको भी होता है कि फिट नहीं है, दूसरा लेकर आओ। हाँ, दूसरा ऑप्शन दो। ओके। तो आप अभी तक कितने प्रोडक्शन हाउस, वैसे तो काफ़ी सारे के साथ काम किया, लेकिन फिर भी अगर कुछ नाम लेना चाहें कुछ प्रोडक्शन हाउस का, कुछ फिल्मों का, तो कौन से होंगे वो? धर्मा प्रोडक्शन में मैंने अग्निपथ से शुरू किया है, ऋतिक रोशन वाली। तब से लेके अब तक की जितनी फिल्में बनी है ना, सब में मेरा कुछ ना कुछ है। ओके। वो आप केसरी ले लीजिए, कलंक ले लीजिए, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया ले लीजिए, इसके बाद में अभी गुड न्यूज़ ले लीजिए। बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनका नाम अभी लेना बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगी। इन सारी फिल्मों में मेरे कुछ ना कुछ सपोर्ट कास्ट है, सपोर्ट कास्ट है। मेरे कास्टिंग के बगैर फिल्म नहीं बनी है। अच्छा। मतलब ये कह सकता हूँ। हालांकि मैं अपने आप को घमंडी नहीं मानता हूँ। हाँ। लेकिन मेरे कुछ ना कुछ उसमें पार्ट थे। वो इनपुट है जरूर। हाँ, इनपुट है जरूर। इनपुट है, हमारी एक टीम है, उस पार्ट टीम का मैं एक हिस्सा हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ। और कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस के साथ आप? यश राज के साथ मैंने किया। लेकिन मेरी खास बात राठौर जी ये है कि मैं जिस प्रोडक्शन में जाता हूँ कोई मुझे नकारता नहीं। भले उनके पास में बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हों, हमसे बड़े सानू शर्मा है, हमसे बड़े मुकेश सावड़ा जी हैं, हमसे बड़े और भी कई लोग हैं, हमसे बड़े हैं, वो पहले से हमसे काम कर रहे हैं। उनके कास्टिंग के बाद में भी हमारी कास्टिंग होती है। और जिस फिल्म में, जिस भी प्रोडक्शन हाउस में मैं राठौर जी गया हूँ, किसी भी फिल्म में किसी भी प्रोडक्शन ने मुझे नकारा नहीं कि ये बंदा सही नहीं है या काम सही नहीं होता या इसके पास में ऑप्शंस नहीं मिलते। मैं बोलता हूँ दुनिया में 1000 होंगे, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा।
मेरी क्षमता है। जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक ऑप्शन मिलते रहेंगे। कास्ट करके दूंगा। ओके, तो जब हाँ, एक एक्टर जब आपके सामने शुरू में आता है तो बड़ा उत्साह से भरा होता है कि अरे सर मैं तो कुछ भी करूँगा, आप तो बताओ। फिर जैसे जैसे उसको काम मिलना शुरू होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, बदलाव भी आते हैं कुछ लोगों में, सब में नहीं कहूँगा मैं। तो वो बदलाव को आपने बड़ा नज़दीक से देखा होगा कि यार ये एक्टर में साल 2 साल में चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस क्या क्या होते हैं वो थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करें ताकि नए लोग समझ पाएँ, क्योंकि जब ये गलती हो रही होती है हिमालय जी तब समझ में नहीं आती है, एग्जैक्टली समझ में नहीं आता। दूसरे को कहना बड़ा आसान होता है कि भाई एटीट्यूड नहीं लाना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब खुद के साथ हो रहा होता है तो वो हो जाता है, और जब पूरा नुकसान होता है तब समझ में आता है। तो वो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें कि क्या क्या चीज़ें होने लग जाती हैं। देखिए, जब तक एक कहावत है हिंदी में कि जब तक आपको काम नहीं मिलता तब तक आप भींगी बिल्ली बन के घर में घुसते हो। हाँ, भींगी बिल्ली, हाँ, कि किसको मालूम नहीं है, चुपचाप घुस गए। और जब आपको काम मिलने लगता है तो आप वो शेर बन जाते हो। ये आदतें इंसान की है, फितरत है। हाँ, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको हैंडल करना। अगर यदि आज कोई हमारे साथ काम किया है तो पिछले 10 साल से काम कर रहा है, हमारे साथ जुड़ा है। हमने छोटे रोल भी कराए हैं, हमने बड़े रोल भी कराए हैं, हमने मीडियम रोल भी कराए, हमने कराए हैं, और वो हमारे साथ में काम करके खुश है। लेकिन कुछ लोग जब देखते हैं कि उनके एटीट्यूड और नखरे शुरू होते हैं तो हम लोग अपनी लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। जाओ धक्के खाओ, सीखोगे, फिर वापस आओगे, फिर नई लिस्ट जब तैयार करूंगा तब तुम्हारी एंट्री करूंगा, अभी तो तुम ब्लैक लिस्ट हो। राइट। क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम की वजह से हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बनानी। हाँ, हमें अपना प्रोफाइल नहीं बिगाड़ना, अपनी प्रोफाइल नहीं बिगाड़नी। पहली बात, मान लीजिए राठौर जी आपके घर में परेशानी है, एग्जाम्पल, आपने बहाने किया, ये परेशानी बताई, कुछ भी बताया, लेकिन आपकी परेशानी लास्ट मोमेंट में मेरी परेशानी बन जाए तो मैं तो नहीं चाहूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौत आपके घर में हुई है, हमारे घर की मौत क्यों दिखूं? काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो परेशानी आप अपने घर में रखो, जब आप फ्री हो जाओ, आपकी तसल्ली और आपका दिमाग शांत हो जाए कि आप वापस उसी प्लेटफॉर्म में आने वाले हो, तब मुझसे बात करना, इससे पहले मत करो। राइट राइट। आप जैसे 100 एक्टर मेरे पास पीछे घूम रहे हैं, मैं उनको काट करके खुश हो जाऊंगा। वहां पे ऑप्शन खुले पड़े, भरे पड़े, भरे पड़े। ऑप्शन के साथ साथ में जब उनको पैसे भी टाइम से मिलते हैं, सब कुछ अच्छी मिलती है, इज्जत भी मिलती है, तब इस तरीके के नखरे क्यों? हाँ, और जिस काम को चाहते थे। हाँ, हमने जबरदस्ती तो नहीं कराया। राइट राइट। हमने आपको पूछ के कराया, हमने कास्ट किया। आपको मैं बताऊं राठौर साहब, एक मसले की बात, मैं चाहता हूं पर्सनली, मेरी जो ओपिनियन है, मैं फीचर कास्ट भी करके देता हूं इंडस्ट्री को। फीचर कास्ट करने का मकसद एक है कि नए कलाकारों पे डायरेक्टर भरोसा नहीं करता है, झट से तुरंत नहीं करेगा, बहुत कुछ अलग हो तो अलग बात है। तो मैंने उनको फीचर कास्ट करके देना शुरू किया कि तू फीचर कास्ट करना शुरू कर। फीचर कास्ट करने का मतलब है कि अगर एक्टर एक कास्ट हो रहा है और फीचर की जरूरत पड़ती है 40, 50, 100, तो सबका घर चले। ओके। अगर तू फिल्म में काम कर रहा है तो इट्स पार्ट ऑफ द फिल्म, तुम फिल्म का हिस्सा हो और तुमने काम किया है, तुम्हारी मेहनत के पैसे तुम्हें मिल रहे हैं, तो तुम सबको को काम मिले, सबका परिवार चले, तो फीचर कास्ट भी करो और अच्छा एक्टिंग मिले तो अच्छा एक्टिंग भी करो। हमारा मकसद वो है कि काम चलता रहे, काम चलता रहना चाहिए, हर इंसान भूखा ना रहे। तुम इंडस्ट्री में काम करने आए तो इंडस्ट्री का काम करो, ना कि फालतूगिरी करो। राइट राइट। तो इसलिए फीचर कास्ट में भी काम करो, कम बजट है, बिना डायलॉग है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम तो है। आज तो काम तो है, इंडस्ट्री में तुम काम कर रहे हो, इज्जत से कर रहे हो, तुमको रिस्पेक्ट मिल रही है, कॉस्ट्यूम मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तुमको जूनियर की तरह तो नहीं दिखा जा रहा है ना, एक्टर की तरह ट्रीटमेंट मिल रही है, तो सबका परिवार चले। राइट राइट। एक्टर एक कास्ट होता है, फीचर 40 कास्ट होता है। एक का घर चलाने से फायदा है कि 40 कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर। हाँ, 40 आदमी का परिवार चल रहा है ना। राइट 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 राइट। ये जो एडवर्टाइजिंग फिल्म होती है, इसमें एक बड़ा वो पहले चलता है कि यार बड़ा ना मस्कुलर बॉडी ही होना चाहिए, लेकिन जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो कई बार बड़े कॉमन से फेसेस, मिडिल क्लास लुक भी आते हैं और बड़े अच्छे अच्छे कलाकार भी आते हैं। ये कई बार ऐसा भी देखा है जो थोड़े से अलग शक्ल सूरत के होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम नए आर्टिस्ट का आज भी यही सोचना है, वो एडवर्टाइजमेंट फिल्म के लिए ट्राई ही नहीं करते कि यार मैं तो कॉमन लुक का हूँ, मैं क्या करूँगा। इसको आप कैसे बताओगे? आज का युग बदले, इंसान भले कुछ भी सोच रहा हो, कास्टिंग डायरेक्टर के दिमाग से सोचना चाहिए। रियल फेस की डिमांड है, रियल।
आप एक नेचुरल इंसान हो, सीधे साधे इंसान हो, तो आप पब्लिक को ज़्यादा कनेक्ट करोगे, ओके, रजिस्टर जल्दी होगा। रजिस्टर जल्दी होगा। उसके साथ में अगर आप अच्छे एक्टर हो गए, आपको 30 सेकंड में सब कुछ बताना है। राइट 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 आप पंकज त्रिपाठी जी का एग्जांपल ले लीजिए, वो तो हीरो नहीं है ना, राइट राइट, वो कॉमन एक फेस। कॉमन फेस है, बट अच्छा एक्टर है। तो बॉडी बनाना या खूबसूरत होना या आपको एकदम गोरा होना या टॉल होना कोई कंपलसरी नहीं, कुछ जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप अच्छे एक्टर हो, अच्छे इंसान हो और पोलाइटली काम करो। आप एड में भी आओगे, आप फिल्म में भी आओगे, आप वेब सीरीज में आओगे, एक्टर आप ही हो। हम आपको सब जगह ले सकते हैं। राइट राइट। और अभी आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके? आने वाले प्रोजेक्ट अभी बहुत सारी है। अभी जैसे ये योद्धा रिलीज होने वाली है धर्मा प्रोडक्शन की, उसकी बहुत सारी कास्टिंग हमने की है। सेल्फी रिलीज होने वाली है धर्मा प्रोडक्शन की, बहुत सारी फिल्में हमने कास्टिंग हमने की है। भोपाल की पूरी कास्टिंग की है। अभी एनिमल आने वाली है टी सीरीज की फिल्म, उसमें भी बहुत सारी हमारी कास्टिंग है। तो ऐसे बहुत सारी कास्टिंग की है, लेकिन रिलीज कब होगी, कैसे होगी, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। थैंक यू हिमालय जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हिमालय अग्रवाल। जितनी आसानी से वो कह रहे थे कि धर्मा की है, टी सीरीज की है, वो सब इसलिए कह पा रहे थे कि वो इंडस्ट्री में जेन्युइनली काम करते हैं। जब जेन्युइनली काम करते हैं आप, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है। और दूसरी बात, जो भी एक्टर्स के लिए बोला है, एक एक बात को 4-4 बार सुनिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है। एक्टर आप बनना चाहते हैं, अभी बने नहीं हैं, और उस जर्नी को बहुत अच्छे से सलीके से जीना, उस प्रोसेस को अच्छे से पूरा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रोफेशन आपने चुना है। कभी भी अपना एटीट्यूड ना बदलें, क्योंकि उससे आप लिस्ट से हट जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आपने बहुत सारे एक्टर देखे ना, और मन में सवाल भी उठता है कि यार ये पहले बहुत दिखता था, आजकल बिल्कुल नजर नहीं आता, क्या हुआ? एक्चुअली उसके साथ यही हुआ जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आपका कॉमन फेस है, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी एक्टिंग स्किल को अच्छा कर सकते हैं। और आप भी, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया पंकज त्रिपाठी जी का, वैसे आगे चल के काम कर सकते हैं। अपने स्किल्स पे काम कीजिए और अच्छा काम कीजिए, अच्छा व्यवहार रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।